नमस्कार। सीटेट परीक्षा की तैयारी में पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र सबसे जरूरी विषयों में से एक है ना? तो चलिए आज फटाफट उन सबसे जरूरी शब्दों को समझते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। ये एक तेज और असरदार रिवीजन गाइड होने वाली है। तो वो कौन से खास शब्द हैं जो सीटीटी परीक्षा में सफलता की कुंजी बन सकते हैं? अगर ये सवाल मन में है तो बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए बुनियाद को ही समझ लेते हैं। आखिर ये पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र है क्या चीज? आइए इसे थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, पेडागोजी का बहुत सीधा सा मतलब है बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। ये सिर्फ जानकारी दे देना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि बच्चे सबसे अच्छे तरीके से सीखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है और उसे खेल खेल में ही सिखा दिया, बस यही तो पेडागोजी। और हाँ, एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप, जब भी सीटीईटी में शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड से जुड़ा कोई भी सवाल दिखे ना, तो बस समझ जाइए कि वो पेडागोजी के बारे में ही बात कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट को पहचानने का एक अचूक तरीका है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो पेडागोजी क्या है ये तो समझ लिया, पर एक अच्छा टीचर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाना जानना ही काफी नहीं होता। जिसे पढ़ाया जा रहा है यानी हमारे बच्चे, उन्हें समझना भी तो उतना ही जरूरी है ना। अब आते हैं दो बहुत जरूरी शब्दों पर जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, वृद्धि और विकास। देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब है शारीरिक बदलाव जिसे हम माप सकते हैं, जैसे किसी का कद बढ़ना, सिंपल। वहीं विकास यानी डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सारे बदलाव आ जाते हैं। जैसे सोचने की क्षमता बेहतर हो गई, इसे हम इंच टेप से नहीं माप सकते। एक बात बता दूं, इस अंतर को बहुत अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में अक्सर इस पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पक्का आता है, जहां सही उदाहरण पहचानने को कहा जाएगा। तो भाई ये तो एक पक्का नंबर है। अच्छा, विकास को और अच्छे से समझने के लिए इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास, मतलब बच्चा सोचता कैसे है, तर्क कैसे करता है। दूसरा, सोशल या सामाजिक विकास, यानी बच्चा ग्रुप्स में कैसे बर्ताव करता है। और तीसरा, मॉरल या नैतिक विकास, यानी उसे सही और गलत की कितनी समझ है। अब ये समझिए कि ये एक तरह की चीट शीट है। जब भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो तो दिमाग में पियाजे का नाम आना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट तो कोहलबर्ग। और अगर सवाल में कहीं भी ग्रुप एक्टिविटी जैसा कुछ दिखे तो तुरंत समझ जाना कि इशारा सामाजिक विकास की तरफ है। अगला बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता। इसका सीधा सा मतलब है कि हर बच्चा यूनिक है। बिल्कुल, कोई मैथ्स में कमाल करता है तो कोई आर्ट में। सबका सीखने का अपना तरीका और अपनी रफ्तार होती है। और एग्जाम के लिए ये एक गोल्डन रूल है, लिख लीजिए। अगर किसी भी ऑप्शन में ये लिखा हो कि सभी बच्चों के लिए एक ही तरीका अपनाना चाहिए, तो वो जवाब हमेशा हमेशा गलत होगा। एक अच्छा टीचर हमेशा हर बच्चे की यूनिकनेस की इज्जत करता है। तो हमने बच्चे को तो समझ लिया, अब चलिए उस प्रक्रिया को समझते हैं जो सीखने को मुमकिन बनाती है। कह सकते हैं कि ये लर्निंग का इंजन है। तो सीखना या अधिगम क्या है? ये असल में एक्सपीरियंस से हमारे बर्ताव में आया एक बदलाव है। बहुत सिंपल है, जैसे कोई पहली बार साइकिल चलाते हुए गिरा, लेकिन अगली बार उसने बैलेंस बनाने के तरीके में सुधार कर लिया। बस यही तो असली सीखना है। और सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मोटिवेशन यानी प्रेरणा। ये 2 तरह की होती है। एक है इंट्रिंसिक यानी आंतरिक प्रेरणा, जो अंदर से आती है जब हम किसी चीज को बस जानने की खुशी के लिए पढ़ते हैं। और दूसरी है एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य प्रेरणा, जो बाहर से मिलती है, जैसे कोई इनाम, अच्छे ग्रेड्स या तारीफ। अब एक और एग्जाम टिप, सीटेट के हिसाब से इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हमेशा हमेशा सबसे बेस्ट माना जाता है। तो जिस भी ऑप्शन में बच्चे की अपनी रुचि और खुशी को इंपॉर्टेंस दी गई हो, ज्यादातर वही सही जवाब होता है। लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा एक और शब्द है रीइंफोर्समेंट या सुदृढ़ीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जिससे किसी अच्छे बिहेवियर के दोबारा होने का चांस बढ़ जाए। सबसे आसान एग्जाम्पल, बच्चे की तारीफ कर देना, शाबाश बोल देना। और ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा जुड़ा है मनोवैज्ञानिक स्किनर के सिद्धांत से। तो एग्जाम में जब भी इनाम और सजा यानी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट से जुड़ा सवाल आए, तो समझ जाना कि बात रीइंफोर्समेंट की ही हो रही है। तो चलिए, थ्योरी तो काफी समझ ली,
अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की, उन स्ट्रैटेजीज की जो टीचिंग को असरदार बनाती हैं, खासकर आज के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ज़माने में। तो ये हैं 3 मेन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स। पहली है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब करके सीखना, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना। दूसरी प्ले बेस्ड लर्निंग, यानी खेल खेल में सीखना, जैसे वर्ड पजल सॉल्व करना। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सभी बच्चे, चाहे उन्हें कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो, सब एक साथ एक ही क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, इन तरीकों से बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी रचनात्मक मूल्यांकन। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। मतलब इसका मकसद टेस्ट लेना नहीं, बल्कि सुधार के लिए फीडबैक देना है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बात की उसे कुछ मूल मंत्रों में समेट लेते हैं। ये एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो ये रही हमारी फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। पहला, ग्रोथ फिजिकल है, डेवलपमेंट मेंटल है। दूसरा, पियाजे, कोलबर्ग, स्किनर, इन 3 नामों को याद रखना है। तीसरा, हमारा गोल हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। चौथा, चाइल्ड सेंटर तरीके ही सबसे बेस्ट हैं। पांचवा, इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे का हक है। और छठा, असेसमेंट हमेशा सीखने में मदद के लिए होना चाहिए, जज करने के लिए नहीं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, असली सीखना क्या है? क्या सिर्फ परीक्षा में नंबर लाना, या फिर ज्ञान के लिए पढ़ना और अपने व्यवहार में एक अच्छा बदलाव लाना? सोचिएगा जरूर, असली सीख कौन सी है?